योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि अगर हम साथ नहीं देंगे इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का तो फिर हमारी राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठेगा। अभी यहाँ भी बात ये हुई कि भाई ये सिस्टम ही खत्म हो गया लाइनों में लगने वाला, अब तो ओटीपी पे आता है। ये बार बार ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए भाई, अब तो ये है कि आपने बुकिंग कर दी, आपको सिलेंडर पहुंचेगा। वो पुराना वाला समय थोड़ी नहीं रहा कि आप जाते थे, अच्छा ट्रक 3 बजे आएगा तो 12 बजे से लाइन लग जाती थी, फिर वो 6 बजे ट्रक आता था, रात को 9 बजे सिलेंडर मिलता था। ये सब होता तो उसमें जो बच जाए, ये कैसे ये हो रहा है। और इस पे सरकार को, एजेंसियों को थोड़ी कड़ाई भी करनी चाहिए। तेल गए, अगर दिक्कत नहीं होगी तो आदमी सिलेंडर लेके नहीं जाएगा, लेकिन क्या सवाल ये कि नए किस्म की मुश्किल है। और एक मुश्किल हो रही है जिनके पास अपना कनेक्शन नहीं है, ये जो मतलब कनेक्शन नहीं है लेकिन गैस लेते हैं। गैस वाली बात थोड़ी और ना समझ में आने वाली इसलिए कि क्यों ये लाइनें हमको दिख रही हैं, क्योंकि सरकार पहले ये कहती थी कि पैनिक बाइंग हो रही है। वो ऐप जो बुकिंग होती थी वो 90% तक बुकिंग पहुंच गई थी, लेकिन पहले बुकिंग जो हुआ करती थी वो 50% के करीब थी, या 50-55 लाख बुकिंग होती थी, वो 90 लाख बुकिंग होने लग गई। लेकिन कल सरकार ने बताया कि वो वापस 50 लाख पे आ गई है। तो अगर बुकिंग नॉर्मल होगी तो फिर लोग क्यों लाइन में लग रहे हैं, ये सवाल है। इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं और पहले तो हम फैक्ट्स को जाने समझें। लगभग 1 महीना हो गया सौरभ इस युद्ध को शुरू हुए, अभी तक तेल गैस और एलपीजी की कोई दिक्कत अपने देश में किसी भी व्यक्ति को नहीं आई। लेकिन जो एक मानसिकता है ना, जो कांग्रेस राज ने हमारे भारतीयों को दी, और शायद हमारी पिछली जनरेशन के पास ये मानसिकता, मैं लगातार लोगों से बात कर रही हूँ, उसमें ये मानसिकता समझ में आ रही है कि जिनके पास पाइपलाइन कनेक्शन भी है ना, वो भी सिलेंडर लेने के लिए दौड़ रहे हैं, कहां से व्यवस्था कर रहे हैं। और पाइपलाइन गैस होने के बावजूद, जिस पर निर्बाध रूप से आपको गैस मिल रही है, मेरे पास भी पाइपलाइन कनेक्शन है, लोग ऐसे हैं कि 3-3, 4-4 सिलेंडर्स भी अपने पास इकट्ठा करके रखते हैं। मुझे कल मिला एक आदमी, उसने कहा मैंने 4 सिलेंडर रख लिए। हाँ, तो अब देखिए हैंड्स प्रूफ्ड। अब दूसरी बात हम ये समझें, पिछले 1 महीने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के चोक होने की वजह से एक समस्या की स्थिति लग रही थी कि उत्पन्न हो सकती है, उसका भी हमारे पास समाधान था। 60 दिन के रिजर्व्स हैं अभी हमारे पास, 2 महीने की बुकिंग हमने ऑलरेडी कर दी है। हमारी 27 देशों की बजाय अब हम 41 देशों से अपने ऑयल, गैस और एलपीजी लेते हैं। रशिया से हमने एलपीजी की खरीद और बढ़ा दी है। इसके बीच एक इतनी अच्छी खबर कल ये आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने 5 देशों के लिए आधिकारिक रूप से ऑफिशियली खोल दिया, जिसमें से हम एक हैं। हमारे 4 जहाज सफलतापूर्वक आ चुके हैं एलपीजी लेके, और अब उस पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं लगेगी। ऐसा कल वक्तव्य आया ईरान की तरफ से कि भारत एक मित्र देश है। रशिया की तरफ से दूसरा स्टेटमेंट यह आया है कि भारत हमेशा एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है, जितना तेल, गैस और एलपीजी हमें रशिया से चाहिए हम ले सकते हैं, हिंद महासागर में उसके बेड़े खड़े हुए हैं। तो ये दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट हम ये समझे कि डीजल और पेट्रोल की यदि किल्लत होती, एलपीजी की किल्लत होती, तो आज एक्साइज ड्यूटी सरकार ने इतनी कम क्यों की होती सौरभ। और फिर हमारी वित्त मंत्री बता रही है कि जो लॉकडाउन की स्थिति की अफवाह फैलाई जा रही है, इस अफवाह को समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे आसपास संकट का माहौल है, हमारे भीतर नहीं, उसको क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, मैं पैनिक करूं, आप पैनिक करें, हम पैनिक बाइंग करें, हम कोशिश करें 2 की जगह 1 की जगह 4 सिलेंडर में रख लूं, मेरे पास गैस पाइप वाली है तो भी मैं सिलेंडर रख लूं, मैं जेरी केन में भी डीजल भर लूं और पेट्रोल भर लूं, हम आम आदमी। ठीक, मुख्यमंत्री कोई कैसा कैसे कह सकता है? देश की एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री साजिश कर रहे हैं देश में लॉकडाउन लगाने की, क्यों ना फैले अफवाह। अगर मुख्यमंत्री तक इस किस्म की बात करेंगी तो सुनिए आप। এই মোদিজি প্রধানমন্ত্রী হবার আগে যিনি ছিলেন, তখন গ্যাসের দাম ছিল 400 টাকা, এখন সিঙ্গেলটার দাম হয়েছে 1100 টাকা, আর ডবলটার দাম হয়েছে 2100 টাকা। মানুষ গ্যাস খাবে না খাবার খাবে? পেট্রোলের দাম বাড়িয়েছে, আবার অ্যালার্ট করেছে। ওনাদের অ্যালার্ট করার মানে তো আমি বুঝি, লকডাউন টকডাউন করবে কিনা ভাবছে কিনা জানি না, করলে করবেন। লকডাউন করে মানুষকে ঘরবন্দি করে রাখবেন, মানুষকে ঘরবন্দি করবেন, মানুষকে নোটবন্দি করবেন, মানুষকে ভোটবন্দি করবেন, মানুষের নাম কেটে দেবেন। জেনে রাখবেন কোভিডের সময় লকডাউন ছিল। ममता बनर्जी कह रही हैं कि लॉकडाउन लगा के सबको घर बैठा देंगे। सर देखिए, अफवाहों के लिए एक तो जितनी अफवाह फैल रही है, ये तो तय है कि भाई पेट्रोल भी मिल रहा है, पेट्रोल है, गैस का भी है, सरकार ने कहा है। लेकिन अगर मुझे नहीं पता कि कुमार सोनू जो आपके संवाददाता हैं, हमारे सहयोगी हैं, वो अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो नहीं गए हैं वो वहाँ पर अफवाह फैलाने के लिए। जहाँ लाइन लगी है, कुमार सोनू ने तो 2 लोगों को नहीं खड़ा किया होगा सिलेंडर के लिए, जो लोग खड़े वहाँ कुमार सोनू गए हैं।
तो फैक्ट तो यह है कि वहाँ पर लाइन लगी हुई है। क्यों लगी हुई है उसकी वजह होगी कि पैनिक बाइंग हो रही होगी या अफवाह हो रही होगी।